हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप? आपका ख्वाहिश है और हमारा प्रयास है, हम आपके सामने रोज़ एक एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं। आज जो वीडियो है वो है बैकफायर और फ्लैशबैक। मतलब ये जो ओल्डिंग कर रहे होते कि गैस कटिंग कर रहे होते उनको क्या है, थोड़ा सा एक्सीडेंट, मतलब क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। ये जो बड़ा एक प्रॉब्लम आपके सामने जो फ्लैशबैक और ब्लैक फायर है, उससे क्या होता है, एक्सीडेंट होने का चांस बहुत रहता है। तो ये एक्सीडेंट से कैसे आप बचेंगे, और आप जब सुरक्षित रहते हो तो आपका फैमिली भी सुरक्षित है, क्योंकि पता है आपका रहना और काम में लगे रहना सबके लिए बहुत फायदेमंद। तो पहले एक बात बोलता हूँ आपको, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब आप प्रिवेंशन ले रखे हो तो आप कोई भी एक्सीडेंट से बच सकते हो। तो आइए आज शुरू करते हैं ये जो दो चीज़ें, बैकफायर और फ्लैशबैक के बारे में। तो यह मैं थोड़ा लिख के रखा हूँ, तो ये थोड़ा ड्राइंग, छोटा ड्राइंग आपके सामने मैं बना रहा हूँ। ये एक नोजल का चित्र है आपके सामने। ये नोजल में क्या होता है, जब हम आग लगाते होते हैं, मतलब इनिशियली जब आग क्रिएट करते हैं तो इग्निशन इसको बोलते हैं। जब इग्निशन, जब हम क्या करेंगे, पहले जब ओल्डिंग चल रहा होता, बीच बीच में हम क्या करते हैं, आग को मुझा देते हैं, मतलब ऑफ रहता है। तब क्या करते हैं, जब इग्निशन शुरू करते हैं तब क्या होता है, यहाँ एक साउंड, आवाज पटाखा जैसा फोड़ता है, ऐसा आवाज आता है। तब क्या होता है, ये फ्लेम कभी कभार जलता है और कभी कभार भी नहीं भी जलता है। जब ऐसा ही एक स्थिति आ जाता है, साउंड पटाखा जैसा फोड़ता है, तब आप समझ लीजिए कि आपको बैकफायर हो रहा है। बैकफायर का आप सामना कर रहे हो। तो बहुत सी आदमी क्या करते हैं, तो जब भी नहीं जलता है तो और भी लाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। तब क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब क्या है, ये एक्सीडेंट का एक रूप ले लेता है। वो क्या है, वो जो पहले जब आग मुझ जाता है, मतलब आग मे बी वर और नॉट मे बी क्लोज, बट द सेकेंड स्टेप इज फ्लैशबैक। जब ये बैकफायर होता है उसके बाद ये फ्लैशबैक का रूप धारण कर लेता है। तब क्या होता है, ये जो आग है वो क्या होता है, ये रिटर्न ले लेता है, मतलब पीछे आ जाता है। ये जब आग पीछे तक आता है, मतलब ये आग पूरा अपना एसिटिलीन टैंक तक चला जाता है। उसको जिस टाइम ये रिटर्न लेता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैशबैक। फ्लैशबैक, ये फ्लैशबैक हो जाता है। मतलब जब आग यहां से नहीं होता, मतलब जब इग्नाइट कर रहे होते, ये साउंड देके एक साउंड भी क्रिएट करेगा आपके सामने। उसको क्या कहते हैं, वो साउंड को एक स्क्यूलिंग, एक की के आवाज के तरफ एक स्क्यूलिंग आवाज आपको सुनाई देगा। दूसरे में क्या होगा, ब्लो पाइप ओवरहीटिंग। ब्लो पाइप ओवरहीटिंग मतलब आपको कैसे पता चलेगा फ्लैशबैक और बैकफायर हो चुका है, जब एक स्क्यूलिंग आवाज की के आवाज आएगा। जैसे वोटर में आप वोट तो दिए होंगे, जैसे दबाते हो कि की का आवाज आता है, तो ये की का आवाज आएगा। एक ब्लो पाइप ओवरहीटिंग, आप जो ब्लो पाइप थाम के जब काम कर रहे होते, कि पकड़ के काम कर रहे होते, वो ब्लो पाइप सडनली हीटिंग हो जाएगा। और क्या होगा, दूसरे एक चित्र के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं, ये क्या होगा, ब्लैक स्मोक, मतलब काला धुआं निकलेगा। और है स्पार्क, जब आवाज आएगा उसमें क्या है, स्पार्क भी निकलेगा। तब समझिए कि आपको बैकफायर और फ्लैशबैक हो चुका है। तब आपको पूरा एक इमीडिएट स्टेप लेना होगा। तो ये जो बचने के लिए जो स्टेप्स है, वो स्टेप्स के बारे में अभी दूसरे बार में बताऊंगा। लेकिन ये जो कोज, इसका कारण क्या है, जब आप कारण समझ जाएंगे तो आप फ्लैशबैक और बैकफायर से बच सकेंगे। तो पहला बात है, आप ये कोजेस के बारे में पहले जान लो, उसके बाद आप कैसे बच सकते हैं उसके बारे में। तो पहला बात है, एक नंबर पॉइंट इसमें लिख के रखा हूं आपके सामने, द गैस प्रेशर सेटिंग लो।
आप जो गैस प्रेशर सेटिंग होता है कि रेगुलेटर में और दोनों ऑक्सीजन और एसिटिलीन में जब प्रेशर सेटिंग करते हैं तो बराबर प्रेशर सेटिंग करके रखना होगा। मतलब जिस फ्लेम के लिए जितना ही मतलब आपको रेगुलेटर में जितना प्रेशर सेटिंग करना है उतना सेटिंग नहीं कर पाते हो। मतलब जब ज़्यादातर आदमी क्या करते हैं, जो फ्लेम सेटिंग करने के लिए उसको पता नहीं होता है तो ये ज़्यादा प्रेशर सेटिंग कर लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा आ जाता है, नहीं तो एसिटिलीन ज़्यादा आ जाता है। तभी क्या होता है, ये गैस प्रेशर जब सेटिंग लो हो जाता है तब क्या होता है, ये बैकफायर और फ्लैशबैक होने का खतरा है। द नोजल ओवरहीटिंग, आपको क्या करना होता है, जब आप कोई प्लांट में और कोई काम में लगा रहे होते तो क्या कहते हैं, आप हड़बड़ी में रहते कि जल्दी हम काम खत्म करें और घर भाग जाएंगे, लेकिन ये सही बात नहीं है। जब आपको घर भागना होता है तो आप जल्दी काम करना शुरू करते हैं, तब एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। द नोजल ओवरहीटेड, जब आप बहुत टाइम होल्डिंग कर चुके होते तो क्या होता है, वो नोजल ओवरहीटिंग हो चुका होता है। तब क्या करना होता है, आपको उस टाइम नोजल को थोड़ा सफाई और पानी में भिगा के और एक बार होल्डिंग करना चाहिए। जब देख रहे होंगे कि नोजल ओवरहीटिंग हो चुका है, इस टाइम आप कोशिश करेंगे फिर इग्नाइट करने के लिए, तब इस टाइम क्या होता है, जो बैकफायर और फ्लैशबैक होने का खतरा रहता है। दूसरा बात, द ओरिफिस इज ब्लॉक्ड बाय द कार्बन स्पार्क डिपोजिटेड। ये क्या है, कोई भी नोजल में एक होल होता है, सेंटर होल, उसको बोलते हैं ओरिफिस। ओरिफिस में क्या होता है, जिस टाइम आप होल्डिंग कर रहे होते उसमें जो कार्बन, मतलब क्या है, आपको पता होता है जब मेटल जब हीटेड होता है उसमें क्या होता है, एक स्पार्क निकलता है। जो मेटल हीटेड होता है, मैं थोड़ा यहाँ फिगर के तौर पर दिखा रहा हूँ, जो मेटल यहाँ हीटेड कर रहे होते तो क्या होता है, एक स्पार्क आ जाता है। तो स्पार्क क्या होता है, ये ओरिफिस में जाके चिपक जाता है। ओरिफिस में जब ये चिपक जाता है तब क्या होता है, यहाँ से गैस फ्लो ठीक से नहीं हो पाता है, मतलब यहाँ प्रेशर सेटिंग में कुछ गड़बड़ी हो जाता है। तब आप जब आग लगाते होते तब क्या होता है, ये बैकफायर और फ्लैशबैक का खतरा ले लेता है। तो अब कभी भी आप जब रीइग्नाइट कर रहे होते तो आपको क्या करना होगा, नोजल को ठीक से सफाई करना होगा। किसके माध्यम से, टिप क्लीनर के माध्यम। एक टिप क्लीनर मिलता है, टिप क्लीनर क्या होता है, उसके अंदर आप जब नोजल के अंदर घुसा के जब आप फ्रीक्वेंटली साफ करेंगे तो ये साफ हो जाएगा और ये कार्बन स्पार्क्टर साफ हो जाएगा, तब आप कोई भी खतरा में नहीं पड़ेंगे, मतलब जो फ्लैशबैक और बैकफायर नहीं आएगा। तो ये 4 नंबर जो ये है, द नोजल टचेस द मोल्टन पोल। जब कोई जिस टाइम आप होल्डिंग कर रहे होते हैं उसमें क्या होता है, जो फ्लेम है, ये फ्लेम का मैं एक फिगर यहां बनाया हूं। ये फ्लेम क्या होता है, तकरीबन 5 से 5 mm से 6 mm तक दूरी मेंटेन करना चाहिए। मतलब ये जो फ्लेम को तकरीबन 3 mm से 5 mm डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। तब क्या होता है, तकरीबन 3 ही सही है। तो इतना जब 2 mm 3 mm आप डिस्टेंस क्रिएट करके होल्डिंग कर रहे होते तो क्या होता है, फ्लेम यहाँ मेटल को टच करने का चांस नहीं रहता है। जिस टाइम आप ज़्यादा नज़दीक ला रहे हो तो क्या होता है, स्पार्टर जाके ये नोजल में ब्लॉकेज होने का खतरा रहता है। तो आप जितना टाइम कोशिश करिए फ्लेम को यहाँ टच मत करिए, मतलब ब्लेस मेटल में फ्लेम को टच मत करिए। जब ये मोल्टन मेटल को टच कर रहा होता है तब एक चांस रहता है बैकफायर और फ्लैशबैक का। और लीकेज 5 पॉइंट है, द लीकेज नियर द नोजल। नोजल जब आप यहाँ एक नोजल का मैं चित्र पहले से बना के रखा हूं, जब नोजल आप इंटरचेंज कर रहे होते हैं उसमें क्या होता है, थोड़ा लीक रह जाता है। लीक का मतलब समझ रहे होंगे, कोई भी यहाँ भी गैस निकलता होगा, ये जो सेटिंग कर चुके होते उसमें क्या होता है, मतलब थोड़ा सा लूज रहता है। तब क्या होता है, यहाँ गैस यहाँ से फ्लो करके चला जाता है, तब ये एक कोज बनता है फ्लैशबैक और बैकफायर। द कनेक्शन शुड बी राइट एंड टाइट, ये एक बात है यहाँ। तो इसको आप जिस टाइम आप नोजल को ठीक से लगाओगे तो ये फ्लैशबैक होने का खतरा बहुत कम है। ये आप बताया मैंने कोजेस के बारे में। अब मैं बताता हूँ प्रिवेंशन के बारे में। जब हो गया है, मतलब फ्लैशबैक और बैकफायर हो चुका है, तब क्या होगा, आपको इग्निशन के तौर पर मतलब ये जो फिगर के तौर में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको इंडिकेशन तो रहेगा, मतलब क्या है, ब्लो पाइप ओवरहीटिंग हो जाएगा और एक स्क्विलिंग आवाज आएगा। और भी आप दिखने का चीज है, ये ब्लैक स्मोक निकलेगा।
जो फ्लैशबैक और बैकफायर मतलब बैकफायर हो गया है तब यहाँ बहुत सी ब्लैक स्मोक निकलेगा। मैं प्रैक्टिकल में भी दिखाएंगा कभी आपके सामने। तो ये ब्लैक स्मोक निकलता रहेगा। ये जो स्पाटर है, स्पाटर भी थोड़ा दिखाई देगा, स्क्वीलिंग आवाज भी आपको आएगा। तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, पहले क्या है, दो जो वाल्व है, एक है एसिटिलीन होता है और एक ऑक्सीजन वाल्व होता है। जो ये दो वाल्व होते हैं एक ब्लो पाइप में। तो जब ये फ्लैशबैक और बैकफायर हो गया होगा तब क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन को हम फास्ट क्लोज करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जलने के लिए सहायक होता है। तब जब गैस ये रिटर्न कर होता है तो ऑक्सीजन जब आपस रिटर्न कर रहा होगा, जो रेगुलेटर के माध्यम से टैंक तक आ जाएगा, तो क्या होगा, एक ब्लास्ट होने का चांस है, मतलब यहाँ एक एक्सप्लोजन हो सकता है। तब क्या होता है, जब ये इसको हम शॉर्ट अप कर देंगे तो ये क्या करेगा, इसको यार जितना भी एसिटिलीन जल चुका है वो और ज़्यादा ऑक्सीजन लेके और नहीं जल पाएगा, और जो प्रेशर से ये जाता है वो प्रेशर को वो प्रिवेंट कर देगा, एक कोज। उसके बाद क्या होता है, दूसरा बात, ब्लो पाइप को हम क्या करेंगे, वाटर का अप्लाई करेंगे। अप्लाई कूल वाटर, हम क्या करेंगे, कूल वाटर, मतलब ये भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी काम में जाओ तो इंस्ट्रक्शन रहता है, आपके पास एक बुकेट में पानी रखो। जिस टाइम मोल्डिंग कर रहे होते, कोई भी जिस टाइम बैकफायर और फ्लैशबैक हो गया है, आपको जब पता चलता है तब क्या करना है, इसको ब्लो पाइप को जो है, जो बुकेट है उसका अंदर रख लेना चाहिए। तब क्या होगा, ये जो ओवरहीटिंग हो चुका होगा वो थोड़ा लिमिट में आ जाएगा और फ्लैशबैक और बैकफायर में आप बच सकेंगे। आज के वीडियो में हमारा इतना ही कोशिश था कि आपको थोड़ा सेफ रखें, जो होल्डिंग कर रहे हो तो उसको सेफ रखें। जो आप सेफ रहेंगे तो सब सेफ रहेंगे। तो हंसते हुए आप जब घर लौटेंगे, आपका घर वाले आपको अपेक्षा कर रहे होते, मतलब आप जब सेफ रहते हैं तो सबके लिए सेफ है। तब भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, खुदा वो देखता होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, खुदा वो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा।